चमनपुर गांव की ये कहानी है। दो पानीपुरी वालों की, एक धन्नू और दूसरा माधव। देखिए, एक का रास्ता था लालच का और दूसरे का ईमानदारी का। लेकिन जब स्वाद और धोखे की जंग छिड़ती है तो आखिर जीत होती किसकी है? चलिए इस कहानी में जरा होता लगाते हैं और पता करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई जब लालच स्वाद पर हावी हो जाए तो क्या होता है? जब मकसद सिर्फ पैसा कमाना रह जाए और लालच अपनी सारी हदें पार कर दे तो उसका अंजाम क्या होता है? सोचने वाली बात है ना? तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के दो किरदारों से। दोनों की सोच एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ था धन्नू, जिसका सीधा सा मानना था कि धंधा जो है वो नशे से चलता है, स्वाद से नहीं। और दूसरी तरफ था माधव, जो अपनी माँ की सीख और अपनी ईमानदारी पर पूरा यकीन करता था। शुरुआत में अगर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी। धन्नू का ठेला ग्राहकों से खचाखच भरा रहता था। लंबी लंबी लाइनें लगती थी। उसके ज्वालामुखी पानी का नशा लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। और वहीं दूसरी तरफ बेचारा माधव, उसका ठेला घंटों तक खाली पड़ा रहता था और वो अपनी ईमानदारी के साथ अकेला ही बस संघर्ष कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक समझदार इंसान होता है। गांव के एक बुजुर्ग थे रामू काका। उन्होंने माधव को जो कहा वो बस कुछ शब्द नहीं थे, वो कहानी का रुख बदलने वाले थे। उन्होंने कहा, बेटा, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये सिर्फ तसल्ली नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान का एक गहरा संकेत था। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इन दोनों के स्वाद के पीछे का असली राज क्या था, क्योंकि यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। तो धन्नू का तथाकथित गुप्त हथियार वो कोई मसाला नहीं था, वो तो मौत का सामान था। एक काला पाउडर जो असल में तेजाब और बहुत ही खतरनाक केमिकल्स का एक मिश्रण था। इसका मकसद स्वाद देना था ही नहीं, इसका मकसद था लोगों में एक जानलेवा लत पैदा करना। इसे खाते ही मुंह में जलन होती, पर इसका नशा ऐसा था कि लोग खिंचे चले आते थे। और इसके बिल्कुल उलट माधव के पास थी अपने पिता की छोड़ी हुई एक विरासत, एक शाही रेसिपी। इसमें केसर था, सूखी इलायची थी और जंगली पुदीने जैसी बिल्कुल प्राकृतिक और खुशबूदार चीजें थीं। मतलब स्वाद और सेहत दोनों का खजाना। माधव के काम का जो आधार था वो थी उसकी माँ की दी हुई एक सीख। वो हमेशा कहती थी कि सच्ची बरकत, सच्ची समृद्धि उसी कमाई में है जिसमें किसी की हाय शामिल ना हो। और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। तो अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां गांव वालों को असली और नकली स्वाद का फर्क पता चलता है और किस्मत का पासा पूरी तरह से पलट जाता है। और फिर वो दिन आ ही गया। माधव ने हिम्मत करके अपने पिता की शाही रेसिपी का इस्तेमाल किया। केसर और पुदीने की वो मनमोहक खुशबू जैसे ही हवा में फैली ना, लोग खुद ब खुद उसके ठेले की ओर खिंचे चले आए। और जब उन्होंने पानी चखा तो उन्हें वो जलन वाला नशा नहीं मिला, बल्कि एक असली ठंडक देने वाला सुकून मिला। बस बाजी पलट चुकी थी। अब धन्नू का ठेला वीरान था और माधव के यहाँ मेला लगा हुआ था। अपनी बादशाहत को यूं छिनता देखकर धन्नू का लालच अब पागलपन में बदल गया। वो जल भुन गया था। उसने फैसला किया कि वो अपने केमिकल का असर और बढ़ा देगा। उसने अपनी जेब से एक लाल रंग की शीशी निकाली और इस बार उसने कुछ बूंदे नहीं, बल्कि पूरी की पूरी शीशी पानी के मटके में उड़ेल दी। और यही उसकी आखिरी और सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और यहीं से शुरू होता है कर्म का खेल। देखिए, धन्नू के लालच का जो नतीजा निकला वो बहुत ही भयानक था और बहुत ही जल्दी सामने आ गया। जैसे ही लोगों ने धन्नू का वो जहरीला पानी पिया, हाहाकार मच गया। लोग पेट पकड़कर जमीन पर लोटने लगे, चिल्लाने लगे, आह मेरा पेट, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। पूरे बाजार में एक पल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। धन्नू का पतन जितनी तेजी से हुआ उतना ही भयानक था। सोचिए, दोपहर में उसने पानी में जहर मिलाया। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसी जहर से उसकी अपनी पत्नी बिंदु तड़प रही थी। उसने गलती से वो मसाला खा लिया और रात होते होते दरवाजे पर पुलिस ने दस्तक दे दी। मतलब कुछ ही घंटों के अंदर धन्नू का बनाया हुआ पूरा साम्राज्य खत्म हो चुका था। तो आखिर क्या था धन्नू का वो गुप्त हथियार? जब पुलिस के सामने उसका मुंह खोला तो जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। वो कोई मसाला नहीं, बल्कि मर्क्यूरी ऑक्साइड और सिंथेटिक लेड,
यानी पारे और सीसे जैसी चीजों से बना एक धीमा जहर था। एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे इंसान के फेफड़ों और दिमाग को खत्म कर देता है। जेल में धन्नू के आखिरी शब्द शायद इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा थे। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि जो जाल उसने दूसरों के लिए बिछाया था, उसमें उसका अपना ही परिवार फंस चुका था। वो दूसरों का घर उजाड़ना चाहता था, पर अंत में उसका अपना ही घर उजड़ गया। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सार यही है कि ईमानदारी और मेहनत की हमेशा जीत होती है, देर से ही सही, पर होती जरूर है। जबकि लालच और धोखे पर बनी दुनिया, जैसा कि धन्नू के साथ हुआ, वो एक पल में भरभरा कर ढह जाती है। और आखिर में ये कहानी हम सबको एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि लालच की असली कीमत क्या है। क्या चंद सिक्कों का फायदा अपनी इंसानियत, अपने परिवार, इन सबसे ज्यादा कीमती हो सकता है?